दोस्तों नमस्कार। मैं हूं कृष्ण कुमार कसौधन, KK7 न्यूज़ का चीफ एडिटर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी खबर जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने धुन में मशगूल है। उसे जनता से कोई सरोकार नहीं रह गया है। 18वीं लोकसभा का आगाज हो गया है। संसद में पहला सत्र भी आरंभ हो गया है। इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मजबूत स्थिति में है, इसलिए मामला लगभग बराबरी का है। इन दिनों सड़क से लेकर सदन तक सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच संविधान बदलने को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। साथ ही आज आपातकाल की 49वीं वर्षी भी पड़ गई है, जिसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए संविधान को कुचलने का आरोप लगाया है। वहीं जनता से जुड़े मुद्दों पर न तो सत्ता पक्ष चर्चा कर रहा है, न ही विपक्ष चर्चा कर रहा है। तकरीबन 3 माह तक चले इस लोकसभा चुनाव प्रचार में जनता से जुड़े मुद्दों पर कम और अन्य मुद्दों पर अधिक चर्चा हुई। इस चुनाव में खूब वादे किए गए। मसलन हर साल 1 लाख रुपया, 10 किलोग्राम प्रति यूनिट राशन, पुरानी पेंशन बहाली, पहली नौकरी पक्की जैसे तमाम वादे किए गए। साथ ही एनडीए एवं इंडिया गठबंधन के बीच आरोप एवं प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, जबकि जनता महंगाई से करा रही थी। दैनिक खान पान की वस्तुओं के दाम कई गुना तक बढ़ गए थे। साथ ही भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से मुद्दों पर चर्चा तक नहीं हुई। अब चुनाव संपन्न हो गए हैं। सरकार ने दूध, CNG, टोल टैक्स सहित कई चीज़ों के दाम बढ़ा दिए हैं। गर्मी का फल और सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं, लेकिन इन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। विपक्षी दल के सांसद केवल संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं। बताइए इससे क्या मिलेगा, और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि विपक्षी दल कांग्रेस और सपा दोनों ही भाजपा पर संविधान बदलने की आशंका जता रहे हैं। वहीं भाजपा नेता भी कांग्रेस पर संविधान बदलने और आपातकाल लगाने पर तीखा हमला बोल रहे हैं, जबकि कांग्रेस हो या भाजपा, जिसे सत्ता जब भी मिली अपने हिसाब से संविधान संशोधन का काम किया। सवाल यह है कि विपक्ष ने संविधान बदलने का आरोप भाजपा पर लगाकर इस बार चुनाव में जनाधार बढ़ाने का काम किया है। शायद इसलिए विपक्षी दल इस मुद्दे को धार देकर जनता से जुड़ना चाह रहे हैं। संसद में सत्ता पक्ष का पूरा जोर अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बनाने पर है, लेकिन विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के पद पर अपना प्रत्याशी खड़ा करने की तैयारी में है, जबकि उसे पता है कि वह जीतेगा नहीं, फिर भी वो लगा हुआ है। भाजपा भी अपने निवर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला को दोबारा उतारने जा रही है। वहीं कांग्रेस भी केरल के सुरेश पर दांव लगाने की तैयारी में है। कुल मिलाकर पक्ष हो या विपक्ष, किसी को जनता से जुड़े मुद्दे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उन्हें बस एक ही बात याद आ रही है, संविधान बदलने का हवा दिखाकर अपना वोट बैंक किसी तरह मजबूत कर लिया जाए। उन्हें जनता से जुड़े मुद्दे से कोई सरोकार नहीं रह गया है और उन्हें ना कोई मतलब रह गया है। बस अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने से केवल मतलब रह गया है। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।